हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप जिस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उस कंपनी के मैनेजर कैसे बने। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे लड़के की कहानी है जिस लड़के ने एक कंपनी को एक एम्प्लॉय के तौर पर शुरू किया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो लड़का उस कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बन गया। दोस्तों, उस लड़के के अंदर ऐसा क्या गुण था, ऐसी क्या स्किल थी जो वो लड़का इतनी कम उम्र में उस कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बन गया। दोस्तों, इस लड़के की कहानी आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि आप अपनी कंपनी में जहाँ पर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप वहाँ पर उस कंपनी के मैनेजर कैसे बने या आप कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, उस लड़के की स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक कंपनी के मालिक ने मुझे बताया कि उसकी कंपनी में उसके ऑफिस में उसे एक अकाउंटेंट की जरूरत थी। उसने हैरी नाम के एक लड़के को काम पर रख लिया। हैरी को प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, लेकिन उसके रिकॉर्ड से पता चलता था कि वो एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो हमने उसे कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। वो मालिक मुझसे बोलता है कि जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हैरी में एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से सच्ची रुचि लेता था। वो सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वो देखता था कि वो बाकी कर्मचारियों की हेल्प कर सकता है तो वो एकदम दूसरे कर्मचारियों की हेल्प करने लग जाता था। हैरी के आने के 1 साल के अंदर ही हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रिंज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इससे लागत कम आएगी और इससे सचमुच लाभ भी हुआ। हैरी ने और भी कई काम किए जिनसे सिर्फ उसके विभाग को ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी को फायदा हुआ। उसने हमारे प्रोडक्शन विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था। हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उनसे इस तरह की बात कही, मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे जिनकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफ़ी हेल्प करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था। कंपनी का मालिक मुझसे बोलता है, लेकिन मुझे गलत मत समझना, हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता था। वो नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था। वो लोगों के पीठ पीछे बुराई नहीं करता था और वो ऑर्डर भी नहीं देता था। वो सिर्फ हेल्प करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज से उसे फर्क पड़ता था। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। दोस्तों, हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और यही काफ़ी है। ऐसा वाला रवैया छोटी नकारात्मक सोच है। जो लोग बड़ा सोचते हैं वो लोग अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते हैं या हारते हैं। वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या ना हो रहा हो। वो आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर की हर समस्या को ये कहकर टाल देता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बनवा सकता। दोस्तों, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग बड़ा सोचते हैं
बड़ा बनने का अभ्यास करते हैं। वो कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखते हैं। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं और इन्हीं थोड़े से लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा सैलरी वाली नौकरियां दी जाती है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हैरी अपनी कंपनी का सीईओ बन गया, उसके अंदर क्या गुण था। आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि हैरी एक ऐसा इंसान था जो कंपनी को अपने आप से ज़्यादा प्यार करता था, जो कंपनी के कामों में बिल्कुल वैसे ही रुचि लेता था जैसे बिजनेस उसका है, कंपनी उसकी है। दोस्तों, अगर आप भी जिस कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो, उस कंपनी में आप ऐसे काम करोगे जैसे वो कंपनी आपकी है, कंपनी के लॉस या प्रॉफिट से आपको फर्क पड़ रहा है, तो आप भी वाकई में एक दिन अपनी कंपनी के मैनेजर बन जाओगे और हो सके तो शायद आप अपनी कंपनी के प्रेसिडेंट भी बन जाओ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।